वही परम अक्षर ब्रह्म अपने गुण अनुसार लीला करने के लिए अपने निज धाम सचखंड से सतलोक से चलकर तेज पुंज का हल्का तेजों में शरीर बनाकर अपने शरीर को सरल करके यहाँ काल के लोकों में प्रवेश होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। उसी लीला अनुसार वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है परमेश्वर का, त्रेता में मुनिंदर नाम कहाते हैं, द्वापर में करुणा में नाम होता है और कलयुग में उनका कबीर नाम होता है। कबीर नाम से प्रसिद्ध होते हैं जो उनका वास्तविक नाम है, कबीर देव, कबीर साहब, जिसको भाषा में अल्लाहु अकबर भी कहते हैं। वेदों में उसे कबीर देव कहा है। हम कबीर देव बोलते हैं, कबीर साहब बोलते हैं। देव माने भगवान परमात्मा। पुण्यात्माओं, वही परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष भारतवर्ष के अंदर, काशी शहर के अंदर, बनारस में सन 1398 में सतलोक से चलकर आए और काशी शहर के बाहर लहर तारा नामक एक तालाब पर खिले हुए उगे हुए कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए और वहां से नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा उठा ले गए। वो नीरू नीमा उसी जन्म में पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था, लेकिन वो शिव के पुजारी थे, निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, जिससे उनका निर्वाह चला करता था। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, उनके नाम बदल दिए। निर्वाह की समस्या हल करने के लिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। हिंदुओं ने उनको समाज से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, और वो शिवपुराण आदि का पाठ नहीं कर सकते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। और उनके घर एक परवरिश की लीला होने के कारण परमात्मा भी धानक जुलाहा कहलाए। वो धानक, वो जुलाहा, वो पूर्ण परमात्मा है। जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो कबीर जो है वो सबसे बड़े परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्माओं, हम यहाँ काल के जाल में फंस गए। अपनी गलती के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम सतलोक से आए थे। सतलोक के अंदर हमारे सब मकान वहाँ पर खाली पड़े हैं। बहुत बड़ा अक्षेत्र है। जैसे इस जीव का स्वभाव है, बड़ी सारी कोठी हो, उसके आगे लंबा चौड़ा लान हो, उसमें बाग बगीचे फूल फलवाड़ी लगी हो, झरने बह रहे हों, तो ये कहाँ थे? ये सोच इसकी कहाँ से आई? सतलोक के अंदर ये सब व्यवस्था, सब सुविधाएं आप जी को उपलब्ध थी। हम समुद्र को छोड़कर एक छोटे से तालाब में आ गए।
जो कभी सूख जाता है, तरफ तरफ कर मछलियां मर जाती हैं, वर्षा होती है तो फिर भर जाता है। तो यहाँ प्रलय और उत्पत्ति ऐसे चलती है। और सतलोक समुद्र है, वहां पर कभी अकाल नहीं आता, प्रलय नहीं होती। हम वहां रहा करते थे, हम यहाँ कैसे फंसे, हम कहां से आए, हम सतलोक से यहां क्यों आए, किस कारण से आए, इसकी जानकारी आप जी को सृष्टि रचना से होती है। और वो जानकारी स्वयं परमेश्वर ही आकर दे सकते हैं। सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में 1 से 7 मंत्र हैं। उन सब में सृष्टि रचना का भिन्न भिन्न विवरण है, कोड वर्डों में है। इस दास ने उसको समझा और सृष्टि रचना के अंदर ये खोल के इन पुस्तकों में लिखा हुआ है। अध्यात्मिक ज्ञान गंगा में, गहरी नजर गीता में, वहां से आप पढ़ सकते हो और सुनाएंगे, आपको वैसे भी सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, सबसे पहले केवल एक परमात्मा थे, वो कबीर साहब थे। कबीर साहब जो काशी में, बनारस में एक धानक यानी जुलाहे की भूमिका करके गए। वो अकेले लोक में रहते थे। फिर परमात्मा ने अपने वचन से 3 अन्य लोकों की रचना की। अकेले लोक से नीचे अगमलोक, उससे नीचे अलखलोक और सबसे नीचे सतलोक। और वही कबीर देव, कबीर साहब अन्य 3 लोकों में भी स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अलग अलग स्थानों पर स्वयं ही विराजमान हुए। अब हम सचखंड से स्टार्ट करेंगे। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले एक वचन से 16 द्वीप रचे और साथ में एक मान सरोवर रचा। फिर उसने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनमें से एक अचिंत नाम का पुत्र भी है। और 16 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों में रहने की आज्ञा दे दी। वे वहां रहने लगे। परमेश्वर ने अचिंत से कहा कि तू आगे सृष्टि रच। अब अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया, नहाने गया था, वहां लेट गया, गहरी नींद आ गई। वहां श्वासों से शरीर नहीं है। सतलोक के अंदर बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकला तो परमात्मा ने उसी सरोवर से आत्मा अपने वचन से प्रवेश की, उसको नीचे छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी और वो क्रोध से कुछ कोप सा उसके अंदर था कि किसने मेरी निंद्रा भंग कर दी। आंखें खोली तो सामने एक अंडा था। उसका जो क्रोध था, जैसे आज भी यही वृत्ति हमारे अंदर है, कोई सूते व्यक्ति को जगा देता है, एकदम वो महसूस करता है कि तूने क्यों उठा दिया मुझे। इस दृष्टिकोण से उसने कुछ क्रोध से देखा, वो कोप अंडे से टकराया, अंडे 2 भाग हो गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन काल निकला।
इसको कैल बोलते हैं, कैल। काल तो यो बाद में बना। इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रिया की और बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये काल ज्योत निरंजन और अक्षर पुरुष, ये दोनों बाहर आए, तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों जाओ अचिंत के द्वीप में रहो। और अचिंत से कहा कि पुत्र, समर्थ के काम को समर्थ ही कर सकता है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अब ये झटका अपने पुत्र को इसलिए दिया था परमात्मा ने कि कहीं ये फिर टांग ना अड़ा दें बीच में। अब इनको दिखा दूं तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है, तुम्हारा कितना सामर्थ्य है, तुम कितना काम कर सकते हो। अचिंत ने भी कान पकड़ लिए कि दाता, आपके कार्य को आप ही कर सकते हो। उसके पश्चात परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की अपने वचन से, और हमें सबको अलग अलग द्वीप दे दिए रहने के लिए। सदाबहार बाग बगीचे, सदाबहार सब फ्रूट और सब काजू किस्मत सेब संतरे, और वहाँ का जल कभी खराब नहीं होता। वहाँ के दूध दही के सरोवर भरे पड़े हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहाँ के मान सरोवर से एक सैंपल यहाँ नीचे पृथ्वी पर भेजा भगवान ने कि आने वाले समय में प्रमाण बनेगा मुझे पहचानने में और सतलोक को जानने में। वहाँ से एक सैंपल भेज रखा परमात्मा ने, गंगा नामक दरिया। ये सतलोक से आई, निरंजन के प्रथम लोक से फिर इस ब्रह्मांड में प्रवेश हुई। सबसे पहले विष्णु के लोक में आई, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आई, शिव के लोक से फिर ये यहाँ हिमालय के ऊपर आकर के वहाँ प्रकट हुई। अब ये कैसे आती है? अब जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे बादल क्या होते हैं, बादल देखने में तो ऊपर कितने अपने आप घूम रहे हैं, जैसे इनमें कोई वजन ही ना हो और इनके अंदर अरबों टन जल होता है। ऐसे ही इससे भी सूक्ष्म रूप से वाष्प रूप में ये वहां से चली और यहाँ आकर बर्फ रूप में प्रकट हुई। बर्फ बन गई ठंडे क्षेत्र में आकर के, फिर पिघल कर नीचे दरिया का रूप धारण करके चल पड़ी। इस गंगा जल को सभी साइंटिस्टों ने चेक करके देख लिया, इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं। और ऐसा ये जल कितने वर्ष तक रखे रहो ये खराब नहीं होता। अब पुण्यात्माओं, उस परमात्मा के वचन से प्रकट हुए पदार्थ है। तो इसी प्रकार इसे एक उदाहरण है आप हमारे लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर घी दूध दही सब कुछ, वो कभी खराब नहीं होते। समझदार को संकेत बहुत होता है। अच्छा, फिर क्या था? कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन के मन में जो अंडे से निकला था, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई कि अन्य मेरे जितने भी भाई हैं वो सभी अपने अपने द्वीपों में रह रहे हैं और हम अकेले, हम तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। तो उसको पता चला कि अलग से राज्य कैसे प्राप्त हो, तप से राज्य होता है। उसने तप करना शुरू किया। सत्ययुग जब इसने तप किया, परमात्मा ने पूछा कि क्या चाहते हो ज्योति निरंजन, क्या चाहता है कैल? तब इसने कहा कि परमात्मा, हे पिताजी, ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, मुझे अलग से स्थान देने की कृपा करो। और पुण्यात्माओं, हम
काल के जाल में कैसे फंसे। जब ये तपस्या कर रहा था, हम इसको देख देख कर इसके ऊपर आसक्त हो गए कि देखो कितने दिन से खड़ा है। कभी इस पैर पे खड़ा, एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या की इसने, कभी दूसरे पैर को बदल लेता है, कभी उसको उस पे खड़ा हो जाता है, और कितने दिन हो गए हम आसक्त हो गए। परमात्मा ने संकेत किया था कि बच्चों तुम ना देखो इसकी तरफ, मस्त रहो, इसकी क्रिया को ना देखो। हम ऊपर से तो ऐसे हो गए जैसे हम नहीं चाहते इसको, लेकिन अंदर से कसक घनी होगी। वो तो अंतर्यामी है, कबीर देव सतपुरुष, वो अकाल मूर्त, वो सब जान गए कि काम इनका भी बिगड़ गया। तब उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, बोल, किस लिए तपस्या कर रहा है। तब इसने बता दिया कि प्रभु मेरे को और स्थान दे दो, ये कम है। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरे 70 युग के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे देता हूं, ले जा। 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी व्यक्ति अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट बांट दे। अब वहां जाकर देखा खाली प्लाट दिखाई दिए, ब्रह्मांड खाली थे। इसने सोचा कुछ सामग्री भी चाहिए जिससे रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। प्रभु ने पूछा क्या मांगता है भाई, अब क्या चाहता है तू। कि हे भगवान, हे पिताजी, मुझे सृष्टि रचने की कुछ सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना कर सकूं। परमात्मा ने कहा ठीक है, 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, ले बच्चा खेल खिलौनों से। अब इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव आत्मा भी हो। इसने वहां पर रचना रची। फिर सोचा कि अकेला मकान बना लिया प्लाट में, और बालक है नहीं, अकेला कहाँ क्या करूंगा। तो इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मेरे साथ हों और उनको इन 3 गुणों से, 5 तत्वों से अपने हिसाब से रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब 64 युग तक इसने तीसरी बार तप किया, तब परमात्मा ने कहा कि तूने जो मांगा था भाई मैंने दे दिया, अब तू और क्या चाहता है। तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कि भाई बात सुन, ये मेरा अंश है, मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से प्रकट हुई है, इनके प्रति मेरा विशेष मोह है, लगाव है, और मैं इनको तेरे को नहीं दे सकता। तो इनको तंग करेगा मेरी आत्माओं को। इसने कहा नहीं भगवान, मैं सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं केवल उतना ही फल दूंगा, मैं किसी को एक्स्ट्रा तो तंग नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ, एक बात है कि यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो ले जा इनको। ये ज्योत निरंजन हमारे पास आया, जो जितनी भी आत्माएं चींटी से लेकर हाथी तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु और रंग से लेकर राजा तक, जो ही काल के जाल में यहाँ फंसे हुए हैं 21 ब्रह्मांड में, ये सभी आत्माएं सतलोक में रहा करती थी। तो वहाँ हमारे पास ये ज्योत निरंजन काल आया। हम तो पहले ही इसके ऊपर आसक्त थे, इसके आते ही हम चारों तरफ झूम गए इसके। इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके और 21 ब्रह्मांड लिए हैं, वहाँ पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरातों के पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, आप चलोगे हमारे साथ। हमने सबने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे तो हम तैयार हैं। अब ज्योति निरंजन परमेश्वर के पास गया और कहा प्रभु कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी
अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि चल मेरे सामने तू स्वीकृति गवा दे, फिर मैं दे दूंगा, भेज दूंगा तेरे साथ। परमात्मा हमारे पास आए, साथ में ज्योति निरंजन। परमेश्वर ने कहा कि जो आत्मा ज्योति निरंजन के साथ इसके लोक में रहना चाहते हैं वो स्वीकृति दें। हाथ नीची गर्दन कर ली और सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर देव ने कहा सत्पुरुष ने कि हे ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, ये तो कोई नहीं बोल रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कि अब चूक गए तो चूके गए, फिर कभी नहीं जा पाऊंगे इसके साथ। उसने खड़ा होकर कहा कि मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। परमात्मा ने कहा ठीक से भाई, तेरा नंबर नोट कर लिया, भेज दूंगा। फिर हमने सब ने सोचा कि कहीं ये अकेला वहां सारा मौज लूट ले, हम रह जाएं। फिर हम सब धीरे धीरे एकदम सारे खड़े हो गए, धीरे धीरे जितने यहाँ फंसे हैं, और कहा जी हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा सतपुरुष ने कि ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने आपके साथ जाने की स्वीकृति दी है, इन सब के नंबर मेरे पास नोट हो गए हैं। आप जाओ अपने ब्रह्मांड में, ये वही थे किस ब्रह्मांड, सचखंड के कोने में। जैसे केंद्र है अपना दिल्ली, एक तो दिल्ली शहर है, एक बाहरी दिल्ली गांव है, वो भी दिल्ली कहलाता है। तो इसको ऐसे बाहर के बिल्कुल एंड में, सतलोक के एंड में बाहर भेज दिए इसके सारे ब्रह्मांड, और ये आ गया वहां पर। पीछे से परमात्मा ने, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसका स्त्री बना दिया, एक युवा लड़की बना दिया। उसके स्त्री इंद्री नहीं लगाई, बाकी शेष अंग इंद्री स्त्री वाले बना दिए। और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में अपने वचन से प्रवेश कर दिया। उसका नाम प्रकृति देवी रखा, उसको माया भी कहने लगे। तो इस प्रकृति देवी नाम रखा। आगे चल के ये दुर्गा कहलाई, देवी दुर्गा कहलाई। और इससे परमात्मा ने कहा बेटी मैंने तुझे वचन शक्ति दे दी है, और सभी जीव जिन्होंने उसके पास जाने की, काल के पास जाने की स्वीकृति सहमति व्यक्त की थी, उन सबको तेरे अंदर बेटा फीड कर दिया है। अब वचन से तू जितने जीव चाहेगी, और वो काल जितना ज्योति निरंजन जितने जीव है तो उत्पन्न कर सकती है, नर और मादा। और अब जाओ आप उस ज्योति निरंजन के लोक में। दुर्गा को यानी देवी को वहां भेजने के लिए अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास जा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया, और उसको बता देना कि जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की थी, सब इसके अंदर प्रवेश कर दिए। और ये लड़की को शब्द शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये पर बना देगी, वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के सहजदास जो उन सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है, वो वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपने आत्माओं परमात्मा परीक्षा ले रहा था कि ये कितना नीचता पर आवेगा, ये यहाँ रखने योग्य है भी कि नहीं है। तो ज्योति निरंजन ने जब देखा अकेली लड़की को, इसके अंदर वासना उत्पन्न होगी, इतनी प्रबल वासना होगी
रजोगुण से प्रभावित हो गया। इसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ होश में आ, देख बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई है, परमात्मा के वचन से तेरी उत्पत्ति अंडे से हुई है और फिर मेरी उत्पत्ति भी उसी परमात्मा ने की है। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूं, तू जुल्म ना करे मेरे साथ, ऐसा पाप ना करे, ऐसा अपराध ना कर, तू पाप का भागी बनेगा। मेरे पास सबद शक्ति है, पिता ने दी है, जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन ये इतना अंधा हो गया, इसने बलात्कार करने की ठानी। और लड़की ने देखा कि अब ये तेरी इज्जत कहीं सुरक्षित नहीं है। जो इसने अभद्र तरीके से मुंह खोला हुआ था बकवाद करने के लिए, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके पेट में चली गई। वहां से पुकार किया, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है ये। तब परमेश्वर स्वयं आए, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। जोगजीत भी सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है। उसका रूप धारण करके स्वयं वहां प्रकट हो गए 21 ब्रह्मांड में, जो सतलोक के अंतिम छोर पर थे। तो वहां कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का, तूने बहुत जुल्म कर दिया। उस लड़की को उसके पेट से निकाला, उसके पेट को चीर दिया उंगली से। संत परमात्मा की वचन में शक्ति होती है। और लड़की बाहर आ गई, उसका पेट वैसे ही फिर एज इट इज हो गया। ये दुर्गा बाहर आ गई और ज्योति निरंजन से कहा कि आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तू नित आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति तू प्रतिदिन करेगा। और निकल जाओ यहां से, अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर यहां से बहुत दूर चला जा तू। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अंतर ध्यान हुए और 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े वहां से जैसे विमान चलता है। और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये चक्कर काटने लगे। अब पुण्यात्माओं, हमारे अंदर ये जो बुराई लगी कि हम किसी हीरो या हीरोइन को, अभिनेता अभिनेत्री को देख करके वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक कर रहे होते हैं और ये युवा बच्चे उन पर आसक्त हो जाते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं हटाए नहीं हटते। उनमें से कोई एक आ जावे बरवाला में, हिसार जिला के बरवाला शहर में, और देखो इन बच्चों की वहां कट हो जाएगा, कितने भीड़ बन जाएगी। इतने दूर से देखेंगे 1 किलोमीटर से वो खड़ा वो खड़ी, लेना एक न देने दो धक्के खान की, इनके बस की बात नहीं। ये बुराई हमारे वहां से लगी थी जब हम इस काल को देखकर आसक्त हुए थे। उसके बाद जैसे वृत्ति इस जीव की आज भी वही है क्या? कहीं एकांत में इकलौती लड़की को देखकर मन में बहुत प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊंच नीच को सोचकर मन को थाम लेता है। दुष्ट टाइप के लोग वो अपराध कर ही डालते हैं। तो पुण्यात्माओं, उसके बाद जब काल ने कहा दुर्गा से कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, 21 ब्रह्मांड का मैं ही स्वामी हूं, जो मनमानी बात करूंगा, अब तू क्या करेगी? उसने फिर कोशिश की वही बदतमीजी करने की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाया
कि ज्योत निरंजन जुल्म ना करे। बात सुन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी बहन छोटी, और दूसरे में तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, कम से कम पुत्री और बाप का नाता तो रख ले। इसने एक नहीं सुनी और अपनी वासना का शिकार होकर के दुर्गा को स्त्री इंद्री अपने नाखूनों से बनाई और गृहस्थी कर्म करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों पुत्र इस ज्योत निरंजन काल और दुर्गा के संयोग से उत्पन्न हुए। ये इनके माता पिता है। आज से लगभग 650 वर्ष पहले सन 1398 से 1518 तक परमात्मा एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। उस दौरान उन्होंने ये ज्ञान सुनाया था और कहा करते कि इनके जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु में, ये सब विनाशी परमात्मा नहीं है। लेकिन इन अज्ञानी अन्नाड़ी नकली गुरुओं ने परमात्मा की बात को ऊपर नहीं आने दिया, जो कि आज हमारे सदग्रंथों ने प्रमाणित किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। उसके बाद इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, तीनों को अचेत कर दिया। जब ये युवा हुई तब तक इनको अचेत रखा, कोमा में रखा, और युवा होने के बाद इनको एक एक विभाग का मालिक बना दिया। ये लंबी कहानी है, हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। अब पुण्यात्माओं, इस प्रकार काल की यह सृष्टि प्रारंभ हुई। दुर्गा ने फिर तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया अपने 3 रूप बनाकर। दुर्गा ने अपने 3 रूप बनाए, समुद्र में छुप गई, इनको सागर मंथन पर भेजा। 3 लड़कियां निकली, एक का नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा के से विवाह कर दिया। दूसरी का लक्ष्मी नाम रखा, विष्णु से विवाह कर दिया। तीसरी का पार्वती नाम रखा, उमा नाम रखा और शंकर जी से ब्याह कर दिया। ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई ऐसे। और फिर आगे चल के हम ऐसे ही आगे कुछ दुर्गा ने अपने वचन से भी उत्पत्ति की और आज हम ये संसार बस गया काल का। अब कुछ दिन के बाद हमें यहाँ बहुत कष्ट होने लगे। जो सुख हम वहां छोड़ आए उसका हमें आभास होने लगा। पुण्यात्माओं, जब तक लाइट बिजली रहती है तब तक बिजली का हम इतना मैं तो नहीं मानते, इतना ध्यान नहीं देते। और जब बिजली चली जाती है, कट लग जाता है घंटे 2 घंटे का, गर्मियों के दिनों में पसीना पसीना हो जाते हैं और बल्ब की तरफ देखते रहते हैं, कब आओगी बिजली, कब आओगी बिजली। तो इसी प्रकार जब तक हमें सुख था सतलोक में, हमने परवाह नहीं करी परम पिता के दिए हुए सुख की। और जब हमारी हुई दुर्गति शुरू, यहाँ फिर ढूंढते फिरे स्वर्ग में लगा वो सुख है। स्वर्ग में जाकर और घना दुख, अपनी पूंजी अपने पुण्य। और वहाँ एक होटल है, वो स्वर्ग इस काल का बनाया हुआ, उस पर चार्ज लेता ही आपसे। आपकी भक्ति कमाई का ये 20% 10% इसने फिक्स कर रखा है। अलग अलग रेस्टोरेंट बना रखे और आप वहाँ जैसे होटल के अंदर धनी व्यक्ति जाते हैं, वस्तुएं सब उपलब्ध होती हैं, घंटी बजाते ही सब व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जेब खर्च खुद का लग रहा है। और तीसरे दिन 10,000 का बिल बना के दे देता है मालिक के, इतने डिपॉजिट किया था, अब सिर्फ 1,000 बैलेंस है और जमा करा, नहीं तो बिस्तर ठा। तो इसी प्रकार वहां आपकी पुण्य कमाई को नष्ट करवाता है। उसके बाद फिर आप सोचते हो
जैसे कोई निर्धन है, सोचता है धनवान सुखी होगा, धनवान को सुख सपने में भी नहीं है, ये सत्य मान लेना आप। महादुखी होता है धनवान है। और फिर धनवान सोचता है, क्योंकि वो दुखी है, वो सोचता है राजा लोग सुखी होंगे। राजा लोग तो लिए सुखी, उनका जिए जाना जिसे सुखी है। ये तो हमने नो देखा दूर के ढोल सुहावने। राजा सोचता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र सुखी होगा, और इंद्र को कोई सुख नहीं। उसकी हिस्ट्री उठाकर देखो इंद्र की, वहाँ केवल बकवादे हैं, लंबी चौड़ी व्यवस्था करता है। कभी कुछ हो जाता उसके राज्य में, कोई दूसरा तपस्या करके उसकी गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना धर्म तप कर लेता है, तो उसको चिंता बनी रहती है कहीं तेरी गद्दी ना छिन जाए। कई बार देवताओं राक्षसों का युद्ध हो गया, इंद्र का राज छीन लिया, वो जाकर छुप गया कि तो दूर भूखा मरता फिरे, तो खाक सुख है इंद्र को, स्वर्ग के राजा को। तो पुण्यात्माओं, हम उस सुख की खोज में लगे हुए हैं असंख्य युगों के, और फिर कुत्ते गधे बना के छोड़ दिया, खाओ धक्के। पुण्यात्माओं, हम इतना कष्ट सहन कर रहे और कभी भी मन में नहीं आती यो के जीवन है। जो दुखी हो गया वो तो रो ही रहा बेचारा, कोई बीमारी से है या कोई पुत्र पुत्री मर गई या कोई घाटा बिजनेस में हो गया, वो तो रो ही रहा है। बाकी शेष नौके अपने खेदे ही निकल जाए उसके पास से, उसकी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि वो झूठे सुख को अभी प्राप्त है, उनको झूठे सुख उनके पास है। तो ये क्या जीवन है, कुत्ता बनकर क्या हाल हो रहा है। हम ध्यान में भी नहीं आता हम भी कभी कुत्ते बन जाएंगे, हम तो फट दे निकल जाए उसके पास से टी करके। अब पता चलेगा, अब पता चला हमारे को परमात्मा के ज्ञान से कि इतना कष्ट और ये स्थान जीवन का है। कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी सुख नहीं किसी को। दिन में केवल एक पेट के लिए सारा दिन सैकड़ों झूठ बोलकर लाखों पाप कमा के ये प्राणी चारपाई पकड़ता है। रात्रि के समय भी उसी का चिंतन होता रहता है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वो फलाना काम रह गया। इतने में मृत्यु हो जाती है, और फिर जिस जुगाड़ के जोड़न में सारा जीवन खो दिया वो यहीं रह गया, आप गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा है। तो परमात्मा ने याद दिलाया ये हमारे को, ये इतना कष्ट ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ। ये प्रतिशोध ले रहा है परमपिता के साथ कि उसके आत्मा है ये, इनको खूब दुखी करूं और उसको दुख होगा। अपने आत्माओं, वो परमात्मा इतना दयालु है, हमने ऐसा जुल्म किया और फिर भी हमारे पीछे घूम रहा है। जब ये प्राणी महादुखी होने लगे, हाहाकार मच गई, तब दया आई उस परमात्मा ने और कहा, उसने क्या किया कि अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और फिर वहां प्रकट हो गए जहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को वो भूनता है वहां पर तपतशिला पे। और वहां ऐसे चटक मटक प्राणी करते हैं जैसे खील भूनता है बड़बूजा, ऐसे उछलते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जीव मरता नहीं, लेकिन कष्ट असहनीय होता है, चिल्लाते हैं, बुरी तरह हाहाकार मचती है। और उस गंध को निकालकर जो सारे जीवन में इस प्राणी ने आहार किया, वासनाएं की, उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है और वो तपतशिला के ऊपर इतना गर्म करके ही उससे वो छुड़वाया जाता है। अब देखो आप, काजू किस्मत, सेब, संतरे, लाडू, जलेबी, हलवा, पूरी, कितना सुंदर खाद्य पदार्थ है, और फिर भी ये मन बकवाद करता है। आत्मा के साथ मन का जोड़ दिया इसे। और प्रत्येक प्राणी बुराई को कितना शीघ्र ग्रहण करता है। हुक्का पीना, शराब पीना, देख कैसा तरीका बना लिया, बीड़ी बना ली, तम्बाकू है, हुक्का बना लिया, एक बना ली तोब,
उस भोका भर के पीन लग गए, शराब बना ली है, मांस खाने लग गए। ये क्यों खाते हैं? क्योंकि उसने अपना भोजन तैयार करवाना है आपके माध्यम से। जैसे चटपटे भोजन आप खाओगे, जैसे विकार करोगे, उतना ही ज्यादा इसको टेस्ट आता है, उसी के शरीर को अधिक समय तक भूनता है वहां पर। इसलिए ये सभी को चाहता है कि विकार करें और चटपटे आहार करें, हुक्का बीड़ी तंबाकू शराब ड्रिंक करें। उसकी वासना फिर यह वहां निचोड़ता उस प्राणी को, तपस्या पर भून भून के उसमें से निकले हुए उस मैल को, शोरबे को पी कर ये खुशी मनाता है। इसका आहार है और हमारी बिरान माटी। तो वो परमात्मा दयालु सहज अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहां प्रकट हुए। जब ये वहां प्रकट हुए परमात्मा, सभी प्राणियों की जो जलन थी, जिससे वो पीड़ा हो रही थी अग्नि से, वो बहुत बड़ा एक पत्थर की टुकड़ी है, बहुत बड़ी, और उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी भून रहे थे। परमात्मा उसके निकट जाकर खड़े हो गए। परमेश्वर की शक्ति के सामने वो सभी जो जलन हो रही थी, वो उन प्राणियों को जलन नहीं रही। अग्नि की टुकड़ी, वो टुकड़ी जो कि तो सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच उन प्राणियों को लगना बंद होगी। तो वे एकदम बैठे हुए कि हमें ऐसी शांति कैसे प्राप्त होगी। एकदम पहले तो तड़प रहे थे, हाहाकार मची थी, फिर सामने देखा कि चांद सा मुखड़ा सत्यपुरुष खड़े हैं परमात्मा। अब परमात्मा को सोम संज्ञा से भी पुकारा वेदों में। सोम माने शीतल चंद्रमा, प्रकाश रूप और सुंदर शरीर। सामने देखा और कहा हे भगवान। उन्होंने सोचा परमात्मा आगे ही, हे भगवान हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि वहां पर उन 1 लाख प्राणियों में कोई गुरु भी होता है, कोई आचार्य भी होता है, मंडलेश्वर भी होते हैं, और आम उनके शिष्य भी होते हैं, आम प्राणी भी होते हैं। तो वहां उनको पता लग जाता कि ये क्या सांग हो रहा है। वो विद्वान पुरुष, उनको जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए थे कि इंसान अपने कर्म का भोग भोगता है, ऊपर भी भोगता है, नीचे भी भोगता है। तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब तो परमेश्वर ने, जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़ा था, कहा कि ये जो दंड तुम्हें मिल रहा है, ये इस यहाँ का नहीं है। ये पाप तुमने सतलोक में किया था बच्चों। सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने कि तुम वहां रहा करते थे मेरे पास, वहां कोई दुख नहीं था, तुम इस काल के लोक में फंस गए हो। और वही बच्चा, तुमने बड़ी भारी भूल करी थी। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, अब भी तुम मान लोगे मेरी बात। सबके सबको सतलोक ले जा सकता हूं, परंतु तुम अपनी इच्छा से फंस गए। यहां पर इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। अब इतनी बातें हो ही रही थी और वो कह रहे थे सभी प्राणी, हे भगवान हमें अक्षमा कर दो, हमसे भारी भूल बनी है, हम महाअपराधी हैं, हमारे लिए ये दुख भी कम है दाता, अब हमें ले चलो सतलोक में। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं ले जा सकता। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ओए, जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई संत भक्त इस सतनाम का तुम्हें ज्ञान करावे, उस नाम को, सतनाम को प्राप्त कर लेना। उसकी भक्ति की शक्ति से तुम यहाँ आ सकते हो। अब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। जिन पुण्यों से युक्त तुम सतलोक से आए थे, अब वो पुण्य तुम्हारे रहे नहीं। इस सतनाम के मंत्र से, जो 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम मंत्र है, इसके जाप से तुम बहुत शीघ्र उसी तरह बैटरी सी चार्ज हो जाएगी, तुम्हारी सतलोक आने जोगे हो जाओगे और उस नाम को लेकर तुम आ सकते हो।
अब मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो सभी कहते हैं भगवान इनका मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया और आपका कोई सतनाम बताने वाला संत हमें मिल गया तो हम सभी नाम ले लेंगे ताता। परमात्मा ने कहा कि तुम भगवान को निराकार बताते थे, वो आचार्य वहीं पर भून रहे थे, गुरु नकली। उन्होंने कहा भगवान हम क्या करें, हमें तो ऐसा ही बताया गया था कि तुम इस ज्योति निरंजन ब्रह्म को निराकार बताते हो। कहाँ जी कि देखो वो आ गया। इतने में वो ज्योति निरंजन आया वहां पर अपनी रसोई में आहार करने के लिए। उसने समय फिक्स कर रखा है कि इतनी देर में ये भुनकर और सभी वहां से जा चुके होंगे ऑटोमेटिक। लेकिन परमात्मा ने उसका ऑटोमेटिक सिस्टम फेल कर दिया और वहां स्वयं भी खड़े हैं और वो भी आ रहा कि देखो वो आने लग रहा तुम्हारा काल भगवान जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, वो आ रहा सामने। इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये अर्जुन से कह रहा है कि मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्नते, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्णवान मत बताना किसी को, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब दुर्गा इससे डर कर सच्चाई कभी किसी को नहीं बताती। इसने अपने पुत्रों को भी सच्चाई नहीं बताई। उसने भी कहा कि तुम्हारा पिता तो निराकार है। अब परमेश्वर ने कहा कि तुम तो जाओ बच्चाई में, अब मेरी रिस्की होगी 2 बात। अब ज्योति निरंजन काल में वहां से तो इसने मुझे निकाला था, ये देखकर एकदम क्रोधित हो गया कि तू यहाँ किस लिए आ गया जोगजीत मेरे लोक में, ये मेरा स्थान है, तू कैसे आ गया। उसने फिर ध्यान आ गया काल ने कि कहीं कोई संदेशा लेकर तो नहीं आया परम पिता का, पिताजी का। उसने पूछा ज्योति निरंजन ने कि जोगजीत पिताजी का जो संदेश आदेश हो तो मुझे बता पहले, तू किस लिए आया है। तब जोगजीत रूप में परमेश्वर ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश तेरे पिता का, मेरे को भगवान ने भेजा है, पिताजी ने भेजा है और मैं नीचे जाऊंगा तेरे 21 ब्रह्मांड के संसार में, और तूने नालायक कैसा जुल्म कर दिया। इनका ये स्वरूप था, कोई गधा बना रखा, कोई कुत्ता, कोई सुअर, ऐसा जुल्म कर दिया। किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हुआ पड़ा है, किसी को कैंसर हो रही है, कोई किसी बात से पीड़ित है, हाहाकार मचा रखा तने। ऐसा जुल्म किया करते हैं, तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा अन्याय करते हैं, ऐसा अत्याचार कर दिया तूने। मेरे को आदेश हुआ कि नीचे जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि यू भगवान नहीं है ब्रह्म, तुम जिसको भगवान कहते हो। परमात्मा और है, उसका तूने नामो निशान मिटा दिया, अपने आप को तूने परमात्मा सिद्ध कर दिया, तुमसे ऊपर कोई और भगवान ही नहीं है। इस तरह का जोगजीत ने मारी डांट, जोगजीत रूप में परमात्मा ने। अब काल ने सोचा यो तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा। एकदम नो बोला खड़ा रहे, पहले मैं तुझे देखता हूं। एकदम इतना भयंकर रूप धारण करके जोगजीत तेरी अभी टीट भी दाबूंगा, मारूंगा तुझे मैं। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा जैसे अभी मुझे खा जाएगा। धर्मदास परमात्मा ने पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत किया ये कि मैंने सतनाम का जाप किया, उस 2 अक्षर के जाप मंत्र का, जो श्वास उस श्वास से जाप किया करते हैं ना। किसी कैसी भी आपत्ति आप पर आ जावे, ऐसे आध्यात्मिक या कोई भी, तो श्वास का सिमरण शुरू कर दिया करते हैं, वो तुरंत टल जाएगी मेरी शक्ति से। तो मैंने वो सतनाम का जाप किया श्वास उस श्वास का, और ऐसा गिरा जाकर के ये जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो उठ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया, यू पाताल में जाके गिरा। और वहां से लाश को पकड़ के मैं चल वही बात करेंगे। फिर इसको ऊपर लाश की 21वें ब्रह्मांड में सारा कापा खड़ा खड़ा ये।
और फिर इसने देखा कि तेरा तो नाश हो जाएगा। जे आज जोग जोग जितनी चला गया, सतयुग के फर्स्ट सतयुग की बातें हैं, आधा को लिया था जो। तो उसने सोचा तेरा तो सत्यानाश हो जाएगा और सभी प्राणियों को ये बता देगा और वो सब इसके गेल हो लेंगे। तब इसने चापलूसी का सहारा लिया, कहा कि हे भाई साहब, अब जब उसने देखा ना तेरी ताकत चला रही, चापलूसी पर आ गया, पैर पकड़ दिए, नीचे नीचे सरक के जो बोला तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको बड़े भाई को मैं तो पिता के समान मानता हूँ, और आप उसका संदेश लेकर आए हो तो आप में उन्हीं की पावर है। आप मुझे छोटा भाई जानकर क्षमा कर दो, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं और छोटे तो गलतियां किया ही करते हैं। इसने ऐसी ऐसी अटपट करके और कहा भगवान मुझे एक वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा बोल क्या मांगता है। नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ, मेरे यहाँ कुछ त्रुटि है, कुछ लोक में कमी है, वह पूरी कर दो। परमात्मा ने कहा अच्छा भाई मैं वचनबद्ध हो गया हूँ, बोल क्या मांगता है। तब इसने क्या कहा कि हे भगवान, हे जोगजीत, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और कलयुग में चाहे कितने जीव ले जाना। और एक काम और करना, आप अपना ज्ञान दे करके, अपनी ओर करके और अपना मंत्र जाप दे करके आप अपना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना, जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। इसने 1-2 और प्रार्थना की, वो यहां बताऊंगा तो लंबा विस्तार बन जाएगा, वो फिर कभी समय आने पर बताएंगे। जब इसने देखा काल ने कि सब वचनबद्ध होकर के, और इसने स्वीकृति दे दी जोगजीत ने, उसी समय अपनी वास्तविकता पर आ गया और कहने लगा जोगजीत, जब तुम कलयुग में आओगे ना, तब तक तो इन प्राणियों को इतना कंडम कर दूंगा, भक्ति योग्य नहीं छोड़ूं कलयुग में, सब जीव विकारी कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद ये देवताओं की पूजा पर आरूढ़ कर दूंगा, भूत प्रेत पितरों की पूजा करवाना शुरू कर दूंगा, और तीर्थ धाम बनवा दूंगा। और तुम जब आओगे कलयुग के बीच में, उस समय जीव तुम्हारा कोई कहा भी नहीं मानेगा, और हमारी ओर होकर बात बखानेगा, विवाद किया करेगा तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा काल है। क्या कहा कि कलयुग के अंदर 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और अनेक पंथ चलाऊं यावत जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने पूछा था, ये परमात्मा आपने फिर कैसे दया करी हम नालायकों के ऊपर, हमने तो महान गलती कर रखी है। तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो, और ये तुम्हें सताकर मुझसे प्रतिशोध ले रहा है। बेटा तुम नहीं समझ सकते, ना ये जीवन है, क्या हाल कर रखा तुम्हारा, कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी चैन नहीं तुम्हारे को, तुम दुखी तो मैं दुखी हूँ। बच्चा जिसके बेटा बेटी दुखी हो, पिता माता कभी सुखी नहीं रह सकते। और तुम इतनी भांग पिए पड़े हो इस काल के नकली सुख की तरह, समझना आती। मैं असंख्यों बार आ लिया यहाँ पर, पल पल में आता हूँ, पल में चला जाता हूँ, और पता नहीं कितनी बार तुम्हें समझाता हूँ। इन्होंने काल की भांग पी रखी है। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, और सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी।
जब इस काल ने अपनी सारी बात कह ली, जब परमात्मा ने कहा था कि ज्योत निरंजन तू अपने सारे दाव लगा लिए, और जब कलयुग आवेगा तेरे सारे पेच काट दूंगा, तेरे सारे दाव काटूंगा मैं, और तू कर लिए जो करे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, और वो फिर तेरी सारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। सत साहिब सभी भक्तों को। जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो पूरा जरूर देखें।